हेलो बच्चों, आज के इस क्लास में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जेनेटिक्स का होता है प्रोटीन्स इन क्रोमोसोम्स। इसी कंप्लीट टॉपिक को आज की क्लास में मैं डिस्कस करूंगी। अपने कॉपीज और पेन्स लेकर के बैठिएगा और जरूर इस टॉपिक को नोट डाउन कर लीजिए बिकॉज डेफिनेटली एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आज की क्लास का टॉपिक क्या होने वाला है, जल्दी से हेडिंग डाल लेंगे, दैट इज प्रोटीन्स इन क्रोमोसोम्स, या आप चाहें तो हेडिंग ऐसा भी डाल सकते हैं कि क्रोमोसोमल प्रोटीन्स। ध्यान रखेंगे कि जब हम बात करते हैं प्रोटीन्स इन क्रोमोसोम्स की, तो क्रोमोसोम्स में पाए जाने वाले प्रोटीन दो बेसिक कैटेगरीज में डिवाइड किए जा सकते हैं। मैंने क्या कहा, कितने कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं? दो बेसिक कैटेगरीज में डिवाइड हो सकते हैं। पहली जो कैटेगरी है इसे हम कह देते हैं बेटा हिस्टोन प्रोटीन्स। क्या कह देते हैं? हिस्टोन प्रोटीन्स। और दूसरी जो कैटेगरी ऑफ प्रोटीन्स है इसे हम कहते हैं नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स। टॉपिक को आगे बढ़ाने से पहले एक बेसिक बैकग्राउंड आप सभी का क्लियर होना चाहिए, वो ये कि जितने भी प्रोटीन्स होते हैं जो आज की क्लास में आप पढ़ो या कहीं पर भी पढ़ रहे होते हो, प्रोटीन्स का बेसिक यूनिट होता है अमाइनो एसिड। यानी प्रोटीन्स जो है वो किस चीज के बनते हैं? तो अमाइनो एसिड्स के बनते हैं। बिकॉज ये एक बेसिक इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में रहना चाहिए, ये काम आने वाला है आपको। तो आइए अब बात कर लेते हैं हिस्टोन प्रोटीन्स और नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स के बारे में। ये दोनों के दोनों प्रोटीन्स कहां पर प्रेजेंट हैं? हमारे क्रोमोसोम्स में। जब मैं बात करती हूँ हिस्टोन प्रोटीन्स की, तो एक बेहद इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो अक्सर एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिल सकता है वो ये कि भाई हिस्टोन प्रोटीन किस नेचर का होता है। क्या ये एसिडिक है, क्या ये बेसिक नेचर का है, या फिर न्यूट्रल है? तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे हिस्टोन प्रोटीन्स कैसे होते हैं, तो वो बेसिक नेचर के होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको मार्क कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और साथ ही साथ तुमको ये भी बताते चलूं कि जो हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं इनके 5 बेसिक टाइप होते हैं। कितने टाइप होते हैं भाई? 5 बेसिक टाइप्स होते हैं। कौन कौन से, वो भी आज की क्लास में याद करके जाओगे। सबसे पहला जो टाइप है इसे कहते हैं H1। दूसरा जो टाइप है इसे कहते हैं H2A। तीसरा जो टाइप है इसे कहते हैं H2B। चौथा जो टाइप है इसे कहते हैं H3। और पांचवा जो टाइप है इसे हम कह देते हैं H4। तो भाई हम लोगों ने क्या सीखा कि जो हिस्टोन प्रोटीन्स है, सबसे पहला पॉइंट बेसिक होते हैं। कितने प्रकार के हिस्टोन प्रोटीन्स हैं? 5 प्रकार के। H1, H2A, H2B, H3 एंड H4। और इतना ही नहीं पढ़ना है, आपको इन सभी प्रोटीन्स के इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स भी एग्जाम में याद करके जाने हैं। तो आइए मैं जल्दी से आपको बता देती हूं कि ये जो 5 बेसिक हिस्टोन प्रोटीन्स आप लोगों ने लिखा, इनके क्या क्या स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सबसे पहले हिस्टोन प्रोटीन के बारे में, जो कि है बेटा H1। तो ध्यान रखना, क्योंकि ये जो H1 है ये हिस्टोन प्रोटीन है और प्रोटीन बना हुआ होता है अमाइनो एसिड का। इसीलिए याद रखोगे कि जो H1 हिस्टोन प्रोटीन है इट इज लाइसिन रिच। और लाइसिन क्या है? लाइसिन अमाइनो एसिड है। यानी ये जो हिस्टोन प्रोटीन है इसमें कौन से अमीनो एसिड की भरपूर मात्रा होती है? तो लाइसिन की। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वहीं अगर हम बात करें H2A और H2B की, तो ये जो दो हिस्टोन प्रोटीन्स हैं ये स्लाइटली रिच होते हैं लाइसिन। स्लाइटली रिच इन लाइसिन, मतलब इनमें भी लाइसिन है, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन H1 की तुलना में कम है, इसलिए हमने लिखा स्लाइटली रिच इन लाइसिन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप जेआरएफ प्लांट साइंसेस के एस्पायरेंट्स हैं, अगर आप एस्पायरेंट्स हैं सीईटी के, आईजी के भी सीईटी के, अगर आप एस्पायरेंट्स हैं सीयूईटी के एग्जामिनेशन की, जेएनकेवीवी के, सारे एग्जाम्स के लिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। साथ ही साथ अगर हम बात करें H3 और H4 प्रोटीन्स के बारे में, तो इसे भी ध्यान रखोगे कि ये जो दोनों H3 और H4 हिस्टोन प्रोटीन्स हैं ये बेटा रिच होते हैं किस अमाइनो एसिड में? सो दे आर रिच इन आर्जिनिन। आर्जिनिन भी एक अमाइनो एसिड होता है। तो ये मैंने आपको शॉर्ट में बढ़िया तरीके से सारे हिस्टोन प्रोटीन्स के कैरेक्टर बता दिए। एक और बहुत ही अच्छा पॉइंट होता है जो कि आप जरूर पढ़ के जाना अपकमिंग हर एग्जाम के लिए, वो ये
कि H1 जो है बेटा, जो हिस्टोन प्रोटीन है, एक पॉइंट तो हम लोगों ने पढ़ लिया कि ये लाइसिन रिच होता है, साथ ही साथ याद रख लेना कि ये जो H1 हिस्टोन प्रोटीन है ये लार्जेस्ट हिस्टोन प्रोटीन माना जाता है। मतलब सभी हिस्टोन प्रोटीन्स में से लार्जेस्ट हिस्टोन प्रोटीन कौन सा है? सो दैट इज H1। ये भी आपको याद होना चाहिए। फाइन, तो ये हमने कंप्लीट कर लिया बेटा पूरा का पूरा हिस्टोन प्रोटीन का क्लासिफिकेशन। और अभी एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक बाकी है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं आज की क्लास में प्रोटीन्स इन क्रोमोसोम्स या फिर क्रोमोसोमल प्रोटीन्स, जिसको हमने मेजरली दो कैटेगरीज में बांटा था। पहला था हिस्टोन प्रोटीन, दूसरा है नॉन हिस्टोन प्रोटीन। अब ये जो नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स है इसके फटाफट एग्जांपल्स लिख लेते हैं, हालांकि इसके चांसेस बहुत कम होते हैं एग्जामिनेशन में पूछे जाने के। तो जल्दी से नोट डाउन कर लेते हैं नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स के एग्जाम्पल। दो मेजर एग्जाम्पल्स हैं, एक तो है डीएनए पॉलीमरेज, आई होप आप लोगों ने सुना भी होगा, और दूसरा है बेटा आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज। सो ये रहा आज की क्लास का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक विच आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, और वो था क्रोमोसोमल प्रोटीन्स। आप सभी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सजेशन होगा मेरा कि प्लीज 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 नोट्स मेकिंग अपने हाथों से करें, बिकॉज जब आप नोट्स मेकिंग करते हो, आप अपने हाथों से किसी चीज को लिखते हो, तो वो चीज कहीं ना कहीं यहाँ छपती है। जब आप किसी पीडीएफ नोट्स को उठा करके अंडरलाइन करके पढ़ते हो, तो ऐसा नहीं कि उसमें चीजें समझ नहीं आएंगी, लेकिन जब आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत करोगे ना लिखने का, तो वो चीज आपको ज्यादा जल्दी याद आएगी और ज्यादा बेहतर समझ में आएगी। So that was all for today's class. Meet you in the next class. Thank you so much.